Today our topic is chapter 13, that is surface areas and volumes, and we have already covered the topic in the previous classes. Now we have to start with the exercise 13.5, that is the optional exercise. First question of exercise 13.5 is a copper wire 3 millimeter in dia, मतलब copper wire का diameter कितना दे रखा है हमें 3 millimeter is wound about a cylinder. wound मतलब बांधना या साइड में लगाना. अबाउट अ सिलेंडर, सिलेंडर पे वाउंड किया मतलब सिलेंडर के चारों तरफ लपेटा है. हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, सिलेंडर की लेंथ 12 है और डायमीटर 10 सेंटीमीटर है. सो एज टू कवर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर. तो क्या कवर किया है? कर्व्ड सरफेस, यानी कि सिर्फ सी एस की बात हुई है. फाइंड लेंथ एंड मास ऑफ द वायर अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ कॉपर टू बी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बात ज़रूर आएगी हमारे पास. अब देखते हैं कि दोबारा से फिगर कैसी बनती है. अब क्या बोला था? सिलेंडर है, तो ये हमने सिलेंड्रिकल एक शेप ले ली, उस पर वाउंड की है वायर. तो ये देखो वायर आपको दिख गई, ये वाउंड की है जो मैंने रेड से मार्क किया है. इसकी हमें दे रखी है 3 मिलीमीटर, ये लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिखते हैं. डायमीटर ऑफ वायर कितना है? 3 मिलीमीटर, बट सारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज किया तो बन गया 3/10 सेंटीमीटर. अब 1 राउंड जो वायर का कवर कर रही है तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, यानी कि हाइट कितनी हो गई? 3/10 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर. ठीक है, और सिलेंडर की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, यानी कि 12 सेंटीमीटर है. तो 3/10 सेंटीमीटर जो कवर करता है वो कितने राउंड में लेता है? 1 राउंड में. तो 1 सेंटीमीटर में कितना कवर होगा? 1 इंटू 10/3 राउंड. और 12 सेंटीमीटर को कवर करने के लिए कितना राउंड चाहिएगा? इंटू 12. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? 40 राउंड. मतलब जो पूरा सिलेंडर है उसको कवर करने के लिए वायर के 40 राउंड्स की हमें रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अब 1 जो राउंड लेंगे, ये हमारी वायर है. अगर मैं 1 राउंड ले रही हूँ तो मतलब 1 सर्कमफेरेंस कवर किया मैंने. 1 सर्कमफेरेंस मतलब 2πr. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2πr. सॉल्व करके आ गया 10 पाई सेंटीमीटर. अब ये तो था 1 राउंड के लिए. अब हमारे पास क्या है? टोटल जो सिलेंडर है उसको कवर करने के लिए कितने राउंड आएंगे? 40 इंटू 10 पाई, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर को कवर करने के लिए राउंड्स कितने थे? दैट आर द 40 राउंड्स. तो यहाँ से आया 40 इंटू पाई. पाई की वैल्यू आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बोला है. तो यहाँ से हमारे पास आया 400 इंटू 22/7 लिखो या 3.14 लिखो, एक ही बात है. 3.14 लेने का बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि डेसिमल है और यहाँ भी पॉइंट में बात है, यहाँ 100 है, इसलिए इजी रहेगा. तो ये आया 1256 सेंटीमीटर. तो हमारे पास लेंथ ऑफ वायर कितनी आ गई? 1256 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ. उसके बाद हमें क्या बोला है? वी हैव टू फाइंड मास. अब किसके लिए बात करनी है? मास ऑफ वायर. अब वायर के मास की बात करनी है. अब उसके लिए क्या गिवन है हमारे पास? डेंसिटी. और डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास अपॉन वॉल्यूम की बात करनी है तो पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब वॉल्यूम के लिए सबसे पहले रेडियस लिखते हैं. रेडियस ऑफ वायर. तो रेडियस ऑफ वायर कितनी है हमारे पास? 3/10 तो डायमीटर है, इंटू 1/2 किया तो ये हमारे पास क्या गया? रेडियस, दैट इज 3/20 सेंटीमीटर. अब बात करते हैं वॉल्यूम की. तो वॉल्यूम ऑफ वायर. अब जो वायर है वो किस शेप की होगी? वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा? ऐसे सर्कुलर पार्ट है वायर में नीचे और कुछ उसकी लेंथ होगी तो सिलेंडर ही बनेगा. तो क्या बनेगा? यहाँ से ये मैंने लिख दिया सिलेंड्रिकल शेप. तो यहाँ से क्या आएगा? πr² h. ठीक है, h इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर. हाइट बोलो या लेंथ ऑफ वायर बोलो, एक ही बात है. पाई हमने क्या लिया? वहाँ पे भी 3.14 लिया था तो यहाँ पे भी 3.14 लेते हैं. आर आ गया 3/20 इंटू 3/20 और लेंथ हमारे पास कितनी आई? 1256 अभी ऊपर फाइंड किया था. पूरा सॉल्व करके आएगा 88.73 सेंटीमीटर क्यूब. आ गया वॉल्यूम हमारे पास. तो यहाँ से क्या आएगा? देयरफॉर मास ऑफ वायर
इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, डेंसिटी इज गिवन 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम है 88.73 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आएगा 787.83 ग्राम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ लास्ट में, लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ जो हमने फाइंड की वो कितनी है 1256 सेंटीमीटर और मास हमारे पास कितना आ जाएगा 787.83 ग्राम या फिर 788 ग्राम अप्रॉक्स, जैसे भी क्वेश्चन में पूछा हो। अगर अप्रॉक्सीमेट की बात हुई हो तो आपको 788 लिखना है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल बेस है, तो आपको पता होना चाहिए हमें क्या फाइंड करना है और कैसे प्रोसीड करना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज a right triangle whose sides are 3 centimeter 4 centimeter other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse। hypotenuse से रिवॉल्व करना है। फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। तो ऐसे रिवॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, डबल कोन मिलेगा, यानी कि ऐसे ऐसे हमारे पास शेप आएगी। सो फॉर्म्ड, चूज वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड अप्रॉक्सीमेट। तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगती है वो पाई की वैल्यू हमें चूज कर लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ट्राइंगल देखते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है, राइट बोला है और एक साइड 3 और एक साइड 4 बोली है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, लेट ट्राइंगल ABC बी राइट एंगल। राइट ट्राइंगल AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज वी कैन फाउंड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 25। दिस इम्प्लाइज AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग के अराउंड हमें क्या करना है, रिवॉल्व करना है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज के अराउंड अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो हमारा ऐसे हाइपोटेन्यूज रहेगा, क्योंकि इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो ये A और ये बन गया हमारा C। ठीक है, अब रिवॉल्व हो रहा है तो ये ऐसे साइड रही और ये वाली साइड ऐसे आ गई और ऐसे रिवॉल्व हुआ। ये ऐसे रिवॉल्व होते होते हमारे पास ऐसे कॉनिकल शेप आ गई, जो कि डबल कोन आपको दिख रहा है, एक इधर कोन है एक इधर कोन है। ये है हमारे पास B और ये है A और ये हो गया यहाँ से D। ठीक है, ये हमारा ABC ट्राइंगल था जो रिवॉल्व होते होते हमारे पास ऐसे एक शेप आ गई। यहाँ सेंटर में कहीं O होगा क्योंकि उसका सेंटर है। क्लियर, ये हमारी फिगर बन गई यहाँ पे। अब देखो ये लिखना है हमें, नाउ रिवॉल्विंग, किसको रिवॉल्व किया हमने, ट्राइंगल ABC, और किसके अराउंड रिवॉल्व हुआ है, अराउंड हाइपो AC के अराउंड रिवॉल्व हुआ है। सो वी गेट, क्या मिला हमें, अ डबल कोन। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में बताया है, इन केस नहीं भी बताते तो आपको खुद बताना है एज इन फिगर, जैसे हमने फिगर में बनाया हुआ है। अब ये आ गया हमारे पास डबल कोन। हमें फाइंड क्या करना है, हमें बोला गया है वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है डबल कोन सो फॉर्म्ड, ऐसा बोला गया है। नाउ 2 कोन्स हुए हमारे, दोनों कोन पे बात कर लेते हैं। इन कोन और ये दूसरे वाला कोन, यहाँ पे मैंने नेम लिया ABD वाला कोन और इधर मैंने नेम लिया CBD वाला कोन। 2 कोन दिख रहे हैं आपको, एक कोन बन रहा है ऐसे और ऐसे, एक कोन बन रहा है ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये दोनों कोन हो गए हमारे पास। अब दोनों कोन में आप देख रहे हो रेडियस दोनों की सेम है, तो यहाँ से बना रेडियस इक्वल्स टू BO और इधर से बना रेडियस इक्वल्स टू BO, सेम रहेगी। यहाँ पे आती है हाइट, हाइट बनी हमारी AO
और इधर हमारे पास हाइट क्या आएगी, हाइट इक्वल्स टू CO। तो हमने हाइट और रेडियस तो लिख लिया यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, ना हमारे पास रेडियस है ना हमारे पास हाइट है, हमें सारी चीज़ें फाइंड करना। अब हमें जो भी फाइंड करना है, हमें देखो क्या फाइंड करना है, ये रेडियस, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट भी फाइंड करनी है। एक चीज़ हमें पता है, हमें ये वाले ट्राइंगल में तीनों साइड्स पता है। इन तीनों साइड्स का यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो AO और यहाँ से OC दोनों मिलके AC बन रहे हैं और AB और BC है, तो इससे हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं एरिया का कुछ यूज़ करते हुए। अब एरिया का यूज़ किस में करेंगे, एक बार कर लेंगे ट्राइंगल ABC में, वहाँ से हमारे पास आ जाएगी हाइट, ठीक है, AO हाइट आ सकती है वहाँ से हमारे पास। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम ये छोटे वाला ट्राइंगल लें BOC, यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम OC फाइंड कर सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इस ट्राइंगल को ऐसे आपको रीअरेंज करना है, डिवाइड करना है कि आपको जो फाइंड करना हो वो फाइंड कर सके, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल में एक साथ ले रही हूँ, इन ट्राइंगल ABO, ठीक है। मैंने एक बार ये छोटे वाला ट्राइंगल लिया और एक बार ये वाला ट्राइंगल लिया, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमें साइड्स के बारे में पता है और इन दोनों में से हमें हाइट और साइड निकालनी है। इन ट्राइंगल ABO, यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल BOC, दोनों ट्राइंगल लिख लिए, दोनों में साथ साथ लिखते हैं। यहाँ पे बना बाय पाइथागोरस थ्योरम, दोनों में वही यूज हो रही है। यहाँ से बना AB स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको देखो फिगर में AB हाइपोटेन्यूज बनेगा अगर AO और BO हाइट की बात होगी तो, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ऐसे यहाँ से क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AB की हमें लेंथ पता है बट हमें फाइंड AO करना है, तो AO को एक साइड ले लेते हैं, यहाँ से बन गया AB स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, दिस इम्प्लाइज CO स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर। AB की वैल्यू 3 है और BO कितना है हमारे पास, BO इज, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो हमारे पास BO तो है ही नहीं, ये BO हमें फाइंड करना है, यहाँ से भी BO फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ भी हमें BC की वैल्यू क्या पता है, 4 पता है। अब BO की वैल्यू कैसे आ सकती है, इसके लिए यहाँ पे करते हैं टू फाइंड BO। अब BO के लिए आप देखो, मैं ये फिगर इधर बना रही हूँ फिर से, ये इस तरह से कुछ हमारे पास फिगर है, नहीं उल्टा बना दिया, ये हो गया हमारा, कोई नहीं इधर की तरफ बना लेते हैं, ऐसे और ऐसे कुछ फिगर गिवन है, ये A, ये C, ये B और ये ऐसे हमारे पास O है। आप देखो ये एंगल 90 हमें गिवन है राइट एंगल में, और ये हमने हाइट लिया है तो हमारे पास 90 हो गया। मैं क्या करती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के, अपने इक्वल तो होता ही है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, विद बेस एंड हाइट, या ऐसे लेते हैं विद हाइट, हाइट कितनी हुई यहाँ पे हमारे पास, मैं 90 एंगल ले रही हूँ तो बना AB, और यहाँ पे हमारे पास हाइट क्या बनी, विद हाइट BO। अब अगर AB यहाँ पे हाइट है तो बेस बनेगा एंड बेस BC एंड यहाँ पे बेस क्या बना, AC। तो क्या बना एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे क्या बना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से भी यही आएगा हमारे पास। अब देखो हाफ इंटू यहाँ से बेस बना हमारे पास BC, हाइट बनी AB, यहाँ से बना हाफ इंटू AC, हाइट बनी BO। हाफ इंटू BC की वैल्यू कितनी है 4, AB की वैल्यू 3, हाफ इंटू AC की वैल्यू 5, BO की वैल्यू नहीं पता, 2 से 2 कैंसिल, 3 4 12 इक्वल्स टू 5 BO। दिस इम्प्लाइज BO इक्वल्स टू 12/5। तो BO की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास 12/5 आ गई, ये हमें रिक्वायर्ड थी जो हमें ऊपर सॉल्व करना था। तो दोबारा से वहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ से आ गया 12/5 का स्क्वायर और इधर से भी आया -12/5 स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ हमारे पास 81/25। कंप्लीट सॉल्व करके यहाँ से आ जाएगा 256/25। दिस इम्प्लाइज AO की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 81/25 दैट इज 9/5 सेंटीमीटर एंड CO इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 256/25 दैट इज 16/5 सेंटीमीटर। आ गई हमारे पास हाइट लेंथ सब फाइंड कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, ये हमें फाइंड करना है। डबल कोन का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन ABD प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन CBD। यहाँ से बना 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। वैल्यूज देखें क्या होंगी यहाँ पे, रेडियस मतलब BO स्क्वायर, हाइट मतलब AO, 1/3 पाई, रेडियस मतलब BO स्क्वायर एंड हाइट इज 16/5। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको कैलकुलेट करना है, आपको जैसे इजी लगता है वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। 1/3 पाई कॉमन, BO स्क्वायर भी मैं कॉमन ले रही हूँ, यहाँ से बना, सॉरी ये मैंने 16/5 लिखा है, पहले वैल्यू लिखते हैं, AO प्लस C 1/3 3.14। BO की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ऊपर क्या थी 12/5 इंटू 12/5। AO की वैल्यू थी हमारे पास जो हमने फाइंड की थी 9/5, CO की 16/5। ठीक है, यहाँ से 3 से ये 4 आ गया, 3.14 इंटू 4/5 इंटू 12/5। यहाँ सॉल्व करके आएगा 9 + 16 बना 25/5, सॉल्व करके 5 आ गया, ये बना 3.14 इंटू 4/5 इंटू 12/5 इंटू 5। कट करके मल्टीप्लाई वगैरह करके सब हमारे पास आएगा 30.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं क्यूब, वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास, क्यूब में होगी। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब बात आती है सरफेस एरिया फाइंड करने की। सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, तो डबल कोन का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, किसके इक्वल होगा, CSA ऑफ कोन ABD प्लस CSA ऑफ कोन CBD। CSA की क्यों बात हुई है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये कर्व वाला पार्ट है तो दोनों में कॉमन होके अंदर की तरफ रह गया, हमारे पास सिर्फ आउटर साइड रह गई, इसलिए हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, दोनों का CSA फाइंड करेंगे। CSA क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल R1 L1 प्लस पाई R2 L2। पाई एज इट इज कॉमन, पहले वैल्यूज रख लेते हैं। R1 हमारी मतलब रेडियस, तो ये बना AB, L मतलब स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट हमें पता ही है, ऊपर वाले कोन के लिए हमारी क्या है AB है, और नीचे वाले कोन के लिए हमारी क्या है ABC। तो BO इंटू AB, यहाँ पे बना पाई BO इंटू BC। पाई कॉमन, BO कॉमन, AB प्लस BC रह गया। ठीक है, पाई वैल्यू पुट कर लेंगे 3.14, और इधर BO की वैल्यू क्या आई जो हमने फाइंड आउट की थी, BO हम ऊपर फाइंड आउट करके आए थे 12/5 इंटू AB क्या है हमारे पास, AB इज गिवन 3 एंड BC इज गिवन 4। ठीक है, तो यहाँ से बना 3.14 इंटू 12/5 इंटू 7। तो जो भी सारा आएगा सॉल्व करके वो आया 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। देखो लेंथी क्वेश्चन है, कई बार कह नहीं सकते, अगर डिफिकल्ट पेपर बनना हो तो डिफिकल्ट आ सकते हैं क्वेश्चन, तो तब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। अदरवाइज इतना डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बट यू नेवर नो, अपने हिसाब से हमें सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।